हेलो गाइस, आज के मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज बताने वाला हूँ 12 साइंस और डीडी सेट की जो तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा और डिग्री कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उन लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो है 60 मार्क्स का एग्ज़ाम में कवर होता है। उसका यूनिट नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मैं थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ। सर आज फर्स्ट डे है तो मैं आपको बेसिक समझाऊँगा, फिर हम डेली बेसिस पे अपना कवर करते जाएंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहली बात तो ये हमें पता लगाना है कि यूनिट्स क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है। तो गाइस आप देख सकते हो क्या लिखा है, टू फुल्ली डिस्क्राइब द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस सेवरल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर नीडेड। दिस कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फुल्ली डिस्क्राइब नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड भी इवेंट्स है जो हैपन हुआ है, यानी हुआ है अराउंड हमारे। उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक नाम देने की ज़रूरत है, तो हमने उसे नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। और हम दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी देख सकते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। एक चीज़ होती है कि क्वांटिटी होती है फिजिकल, और उसके बाद में उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम उसको डिराइव करते हैं, यानी उसके फॉर्मूला बनाते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम जब देखेंगे तो दीज आर क्वालिटीज डेट रिक्वायर सेवरल कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब एनी इवेंट। तो क्वांटिटी डेट इंडिपेंडेंट ईच अदर अमोंग दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास और टाइम। ये ऐसे यानी कोई भी क्वांटिटी हो गई फिजिकल क्वांटिटी, सेवरल कॉन्सेप्ट्स में हमें डिस्क्राइब किया। कोई भी इवेंट में, ह्यूमन भी हो गया, वो नेचुरल भी हो गया, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो लेंथ, मास और टाइम। डिराइव यूनिट क्या है, जब मैंने लेंथ, मास और टाइम निकाला तो उसको मुझे सॉल्व करने के लिए भी कुछ चाहिए। अब मैं लेंथ का मेजरमेंट जब करूँगा तो मीटर में करूँगा, आई एम राइट। हाँ, मास का करूँगा तो किलोग्राम में करूँगा, टाइम का करूँगा तो सेकंड में करूँगा। तो इसीलिए मैंने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी जो है ये प्रोड्यूस करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिराइव करने में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ये सब कैसा है, ऐसा यूनिट जैसे ही हो गए ना इसके। इनमें जो होता है वो मेन होता है एक्सेलरेशन का, देख लो आप यूनिट एक्सेलरेशन। तो डिराइव यूनिट जो होती है वो सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। यूनिट्स बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद सर्टेन स्टैंडर्ड and international accepted reference measurement. This certified measurement of physical quantity are called unit. Measurement of कोई भी physical quantity compare with certain standard, international expectation, reference of measurement। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम सर्टेन स्टैंडर्ड में लगाते हैं और उसके बाद में इंटरनेशनली जो रेफरेंस दिया गया है उस फिजिकल क्वांटिटी को, उसको एक्सेप्ट करके सर्टिफाइड मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं। नाम तो देना है फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम उसे यूनिट से बुलाते हैं। यूनिट ऑफ फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिक यूनिट। यूनिट जो है वो फंडामेंटल बेस है फिजिकल क्वांटिटी का, इसीलिए हम उसे बेसिक यूनिट भी बोलते हैं और बेस यूनिट भी बोलते हैं। All physical quantity can be expressed in terms of the base of unit. A unit physical quantity obtained in this way are called derived unit। देखो सभी जो भी अदर फिजिकल यूनिट्स है, क्वांटिटीज है, वो एक्सप्रेस होती है इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट, यानी वो इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट से ही चलती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम जो फॉलो कर रहा है इसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, मास, लेंथ और टाइम, मास और लेंथ, टाइम, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट्स में, वो है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो ये डिराइव यूनिट। और वेलोसिटी का देख लेते हैं। डिराइव यूनिट और वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ टाइम। ये वेलोसिटी का है। डिराइव ऑफ एक्सेलरेशन, डिराइव एक्सेलरेशन का क्या हो गया, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ टाइम। आप देख लो यूनिट सिस्टम, डिफरेंट यूनिट सिस्टम। देखो, कलेक्शन ऑफ बेसिक यूनिट एंड डिराइव यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम। ये तो समझ गए, दो यूनिट मिलकर यूनिट सिस्टम बना रहे हैं। तो हम देखो 5 यूनिट सिस्टम आर बेस्ड ऑन दी यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक तो है FPS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम, चौथा है MKSA सिस्टम,
पांचवा है SI सिस्टम। SI सिस्टम को यूज़ हम आज करते हैं, इसलिए वो SI स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो। FPS में क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पेयर। और SI यूनिट सिस्टम इज़ करेंटली यूजिंग, हम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। साइटम SI सिस्टम करेंटली साइटम इंटरनेशनल, यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इज़ द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये फ्रेंच रेफरेंस से इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बना। ये सिस्टम डिनोटेड है SI यूनिट। सिस्टम है सेवरल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम जब देखें तो जो सिंबल है ये प्रिपेयर किया गया था जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट BIPM in 1971 have been recommended for scientific, technical, industrial और commercial use internationally. Since the SI सिस्टम जो होता है उसका यूज़ हम डेसिमल सिस्टम के लिए भी करते हैं और कन्वर्सन ऑफ यूनिट वेरी सिंपल और कन्वीनियंट होता है। SI सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस। SI सिस्टम को जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको डीप में जाने मिलेगा। SI सिस्टम ही लिटरली आज हम यूज़ कर रहे हैं। इन पांचों में सबसे ज़्यादा अभी ये यूज़ हो रहा है 1971 में। ये याद रखना, IMBA मोस्ट टाइम भी है ये क्वेश्चन। फ्रेंच के रेफरेंस से हुआ था। फ्रेंच गाइस, फ्रेंच के रेफरेंस से ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम आया था। कब आया था? BIPM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, IBPM 1971 इसने रिकमेंड किया था इंडस्ट्रीज और कमर्शियल यूज़ के लिए कि ये इंटरनेशनली यूज़ करे, टेक्निकल को यानी सबको किया था इसीलिए। और गाइस SI सिस्टम जो है ये डेसिमल सिस्टम को भी कन्वर्ट करता है वेरी सिंपली, इसीलिए ये इतना अच्छी तरह से वर्क करता है। देखो जो सारे दूसरे सिस्टम्स थे यूनिट्स में, वो देखो आप कितने कॉम्प्लेक्स है। FPS, CGS और MKS, और सबसे कॉम्प्लेक्स तो मुझे ये MKSA लगता है क्योंकि यहाँ पे 4 फेसेस में जुड़ते हैं। पर SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, इसका यूज़ हम इसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सिस्टम जो है स्टैंडर्डली हम मेजर करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ नेम होता है, सिंबल होता है, यूनिट होता है। तो ये था यूनिट्स के बारे में। और कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा ये बेस क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री सिंबल। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है, अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियो बनाने को इनकरेज करेगा।